स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र के अंदर AIMIM काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मजबूती से तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन किन किन सीटों पर मजबूत है ये हमें मालूम चल जाए तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप AIMIM के चाहने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगती है वीडियो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली सीट है मालेगांव सेंट्रल, जहां से AIMIM के अभी मौजूदा विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब। 2019 में 1,17,000 वोट इनको मिला था। अब जैसा कि समीकरण 2024 में बना हुआ है कि AIMIM किंग मेकर भी बन सकती है महाराष्ट्र में और तकरीबन 20 से 25 सीटें जीत भी सकती है और AIM 20 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ भी सकती है। तो अब देखना यह है कि अब जीत का मार्जिन कितना रहेगा। दूसरी सीट है दूल्हे सिटी, जहां पर AIMIM के अभी मौजूदा विधायक हैं शाह फारूक अनवर साहब। 2019 में ये 3360 वोटों से जीते थे। उसी और दूल्हे सिटी में 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। तो आपको तो पता ही है समीकरण क्या बना हुआ है। अब देखना यह है, दुआ भी यह है कि AIMIM कामयाब हो। अगर आप चाहते हैं कामयाब हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। फिर है औरंगाबाद सेंट्रल, जहां पर 38% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जहां से इम्तियाज जलील साहब विधायक भी रहे हैं। 2019 में इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के सांसद बने तो दूसरे कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए असेंबली के, उनको वोट मिला था 68,325। सेकंड पोजीशन पर आए हालांकि, लेकिन वोट अच्छा खासा मिला। अब 2024 में उम्मीद है कि इस सीट से भी जीत सकते हैं। फिर है औरंगाबाद सेंट्रल, जहां पर 37.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2019 में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब यहां से चुनाव लड़े, 2014 में भी चुनाव लड़े, जो कि अब 2024 में AIMIM से बगावत कर बैठे हैं। अभी ऑफिशियली उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी है वो, लेकिन उन्होंने बगावत करी थी। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। 2019 में इनको वोट मिला था 80,036 वोट। जी हाँ, इतना वोट मिला, लेकिन सेकंड पोजीशन पर आए। उसी और 2014 में 60,260 वोट इनको मिला। अब इन्होंने कहा कि 2024 में मुझे टिकट नहीं दे रहा है, मैं पार्टी में 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, मुझे उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी ने 2 बार मौका दिया, पार्टी के साथ और भी लोग काम करते हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए। कुछ नौजवान भी काम कर रहे हैं। एक हमारे औरंगाबाद से ही एक भाई हैं समीर बिल्डर साहब, काफी अच्छी शख्सियत है उनकी, काफी अच्छा मिजाज है उनका, लोगों से भी बड़े अच्छे मिजाज से मिलते हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। तकरीबन 10 सालों से AIMIM के साथ हैं, इम्तियाज जलील साहब के साथ हैं। इस बार वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखना यह है क्या इनको टिकट होता है या फिर अब्दुल गफ्फार साहब को टिकट होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप चाहते हैं कि AIMIM कामयाब हो। फिर है सोलापुर सिटी, जहां पर 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां से 2019 में फारूक शाब्दी साहब चुनाव लड़े, उनको 38,721 वोट मिले और सेकंड पोजीशन पर आए। लेकिन इस बार समीकरण चेंज हुआ है। सोलापुर सिटी से फारूक शाब्दी साहब के जीतने के चांसेस बहुत हैं। जो सोलापुर से कांग्रेस की 2019 में उम्मीदवार थी और जो विधायक बनी थी, वो अब लोकसभा सांसद बन गई हैं और कांग्रेस को इस सीट पर कोई भी जो मजबूत उम्मीदवार होता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो फारूक शाब्दी साहब की जीतने के चांसेस बहुत हैं और अगर फारूक शाब्दी साहब जीते तो ये सोलापुर सिटी सेंट्रल के पहले मुस्लिम विधायक होंगे। फिर है बायकुल्ला, वहां से वारिस पठान साहब, आप जानते ही होंगे कि वारिस पठान साहब 2014 में इलेक्शन जीते थे। 2014 में वारिस पठान साहब को 25,314 वोट मिले थे और इन्होंने जीत हासिल करी थी। उसी और 2019 में 31,150 के आसपास वोट मिले, लेकिन सेकंड पोजीशन पर आए और चुनाव हार गए। वोट बढ़ा, कम नहीं हुआ, वोट बढ़ा, लेकिन सेकंड पोजीशन पर आए।
तो इस सीट बायकुल्ला सीट भी एआईएमआईएम के खाते में जा चुकी है। औरंगाबाद सेंट्रल भी एआईएमआईएम के खाते में जा चुकी है। मालेगांव सेंट्रल भी एआईएमआईएम के खाते में जा सकी है और दूल्हे सिटी भी एआईएमआईएम के खाते में जा गई है। तो इन सीटों पर तो मजबूत हैं। फिर है आपका भिवंडी ईस्ट, जहां पर 33% मुस्लिम है। फिर है भिवंडी वेस्ट, जहां पर 47.90% मुस्लिम वोटर्स हैं। अच्छा, भिवंडी ईस्ट में सॉरी 50.60% मुस्लिम वोटर्स हैं। बांद्रा ईस्ट में 33% मुस्लिम वोटर्स हैं। जी हाँ, तो इन सीटों पर एआईएमआईएम काफी मजबूत है और इस बार एआईएमआईएम बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ रही है और ये उम्मीद करा जा रहा है कि एआईएमआईएम के 20 से 25 एमएलए जीत सकते हैं। अगर 20 से 25 एमएलए एआईएमआईएम के जीते तो ऑल इंडिया मिल्लत मुस्लिमीन महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूत होगी और इस चीज का असर आपका बिहार में आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में भी पड़ेगा और जहां जहां देखा जाएगा वहां वहां फर्क पड़ेगा, जाहिर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।